सच को किसी ने देखा है या नहीं देखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मालिक सब जानते हैं, मालिक ने सब देख रखा है। सच्चाई के लिए कितने ही लोगों को बलिदान देनी पड़ती है, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। और कभी कभी मन में ये ख्याल भी आता है कि ऐसी सच्चाई की जीत का क्या फायदा जिसमें सबके बलिदान हो गए। फिर जब कोई है ही नहीं तो उसका आनंद कौन लेगा। पर ऐसी बात नहीं है। उस सच्चाई का आनंद उस इंसान के नाम से सदैव के लिए जुड़ जाता है, उससे जुड़े हुए लोगों के लिए वो सच्चाई सुख का कारण बन जाती है। और जिसने सच का साथ दिया है ना, उसे उसका परिणाम बहुत अच्छा, बहुत मीठा फल मिला ही मिला है, और वो मिलकर ही रहेगा। ये दुनिया सवाल करती है, करेगी, बार बार करेगी। गलत रहो तो इंसान को खुद ही पता होता है कि वो गलत है। पर जो सच्चे होते हैं ना, उनकी परीक्षा ज़्यादा होती है, क्योंकि गलत लोगों की ऐसी होती है ना कि वो झुंड में रहते, और जो लोग सच्चे हैं वो बेचारे अपने आप को सिद्ध करते 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 उनकी तरह किसी मार्ग को अपनाते नहीं, परेशान होते हैं। सच्चाई की सबूत किससे नहीं मांगी है गई है, सबको देना पड़ता है। सच्चाई का सबूत राम जी को भी देना पड़ा, सीता माँ को भी देना पड़ा, अग्नि परीक्षा भी हुई जो माँ सीता को भी देना पड़ा। और सच्चाई के लिए तो भगवान से भी सवाल किए गए। जब भगवान से किए जाते हैं तो इंसान क्या है, लेकिन फिर भी सच्चाई की जीत होती है, जैसा कि आज भी होने वाला है। राम मंदिर का निर्माण होना, प्राण प्रतिष्ठा होना, प्रभु श्री राम का अपनी जगह पर अंततः आकर विराजित हो जाना, इस बात का गवाह है, इस बात का सबूत है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मालिक सब बैठकर देख रहे हैं। सबका बराबर हिसाब है उन्हें, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। उनकी किताब में कुछ भी गलत नहीं है, और उनसे कोई भूल भी नहीं होती। मालिक कुछ नहीं भूलते, उन्हें सब पता है, सब दिख रहा है। और जितनी भी कोशिशें, जितने भी प्रयास किए गए, आज उसी का अंजाम है कि वो हो पा रहा है जो नहीं हो पाया था, कई सालों से नहीं हुआ था। इसे किसी राजनीतिक या किसी अन्य तौर पर देखने की बजाय ऐसे देखना चाहिए कि सच्चाई का सबूत सभी से मांगा जाता है, स्वयं भगवान राम से भी मांगा गया, लेकिन सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत होती है। इस बात को याद रखते हुए हम सबको सच्चाई का साथ देना चाहिए, और अपने कर्म में कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। मन में गलत आ सकता है कभी कभी, लेकिन कर्म में गलत कभी नहीं होना चाहिए। मन है वो कहीं भी भटक सकता है, लेकिन हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, क्योंकि जो सच्चाई परिश्रम करवाती है ना, उसकी जो फल होता है वो पूरे जीवन सुख प्रदान करता है। और वो जो सुख होता है ना, वो सुख हमने किसी के हिस्से से छीन कर नहीं लिया होता है, वो हमारे ही हिस्से का होता है, हमारे किस्मत का होता है, जिसकी कीमत हमने चुकाई होती है। इसलिए सच्चाई का साथ दीजिए। आज का ये ऐतिहासिक दिन, जिस दिन राम जी अंततः अपने मंदिर में विराजित होने जा रहे हैं, और आज से अयोध्या अयोध्या धाम बन रहा है, इससे ये सीख लीजिए कि हमेशा सच का साथ दीजिए। परीक्षा तो होती रहेगी, उसका अलग आनंद है, लेकिन फिर जो उसका फल मिलेगा वो आपकी किस्मत का है, आपके लिए है, आपका है। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। जय साईं राम।